अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। आज की बहुत अहम अपडेट है। शेर अफजल खान मरवत की बहुत अरसे बाद खान साहब से मुलाकात। शेर अफजल मरवत के हवाले से जो नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहे थे पार्टी से निकाल दिया। इन तमाम खबरों के बीच में क्या सच्चाई थी? खान साहब ने शेर अफजल मरवत से क्या गिले शिकवे किए, क्या बातें हुई, क्या जिम्मेदारी दी गई? शेर अफजल मरवत का दमादम मस्त कलंदर करने का ऐलान, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे आज। इससे पहले आपको एक बड़ी खबर दे दूं और ज़रा डिटेल में जा करके आपको एक्सप्लेन करूं। आपने सुन रखी होगी ये खबर, खैबर पख्तूनख्वा में एक अहम वजीर का इस्तीफा या डी नोटिफाई किया जाना। कैबिनेट के अंदर लड़ाई झगड़े वाला माहौल, इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। मजीद कुछ वज़रा और बहुत अहम ओहदों पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो लोग मौजूद हैं इस्तीफे देने के लिए तैयार। ग्रुपिंग इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्या हालात है खैबर पख्तूनख्वा के, इस पर डिटेल से बात करते हैं। CNW के वजीर जनाब शकील खान साहब जो हैं, उनके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। एक मुशीर इत्तलाहात हैं जनाब बैरिस्टर सैफ, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया उनके ऊपर कि करप्शन में मुलव्वस पाए गए और कमेटी के हवाले उनका केस कर दिया गया है, लिहाजा उनको डी नोटिफाई किया जाता है। दूसरी तरफ CNW के वजीर शकील खान का ये मौक़िफ़ है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब यहाँ से मामला कुछ यूं है कि कुछ अरसा पहले यही बैरिस्टर सैफ साहब थे मुशीर इत्तलाहात, जिनके साथ बैठ करके इन्हीं CNW के वजीर शकील खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमें बताया था कि इमरान खान साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैंने खैबर पख्तूनख्वा की बदनवानियों के बारे में खान साहब से जिक्र किया और खान साहब को बताया कि दो हुकूमतें इस वक्त चल रही हैं। एक हुकूमत अली अमीन गंडापुर की और दूसरी हुकूमत पता नहीं कहाँ से चल रही है। तो खान साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि खैबर पख्तूनख्वा की ब्यूरोक्रेसी के अंदर होने वाली बदनवानियों के हवाले से, करप्शन के हवाले से जो भी अपडेट आपके पास आएंगी, वो अपडेट्स आपने मुझे देनी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर मशीर हैं इत्तलाहात के, उनके साथ बैठ करके शकील खान साहब ने की थी और ये दावा किया था कि खान साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है कि बदनवानी और करप्शन के हवाले से तुमने मुझे अपडेट करना है। उसके कुछ ही दिन बाद आकर के मशीर इत्तलाहात ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वही शकील खान साहब जो हैं, उनको करप्शन के इल्ज़ाम में पार्टी से निकाला जाता है, आई मीन डी नोटिफाई किया जाता है। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहाँ पर सामने आई। उसके बाद एक बहुत अहम रुकन है खैबर पख्तूनख्वा से, जुनैद अकबर साहब। आप उनको जानते होंगे, नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, बहुत मुतहरक रुकन हैं तहरीक इंसाफ के, जेल में रहे हैं। उनकी मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ आप देख चुके होंगे। उनका बड़ा अहम ट्वीट मेरी नज़र के सामने से गुजरा। उन्होंने कहा, मैं हल्फ उठा करके कहता हूँ, ये शख्स शकील खान जो मिनिस्टर रह चुका है, ये इंतहाई ईमानदार शख्स है और ये इस हद, इस लेवल का ईमानदार आदमी है। इतना अरसा वजीर रहने के बावजूद इस शख्स के पास अपनी जाती गाड़ी नहीं है और ये हमेशा अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवरों का मकरूज रहता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों पे अजाब आए अगर मैं किसी ताल्लुक की बुनियाद पे ये बात कह रहा हूँ, तो मैं सिर्फ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके ये सच आपके सामने रख रहा हूँ कि बिल्कुल करप्शन से पाक एक शफाफ शख्सियत है इनकी। तो इस तरह की गवाही आना, हल्फ उठा करके अपने बच्चों की कसम लेकर के उनके हवाले से, और फिर ये एविडेंस देना कि उसके पास अपनी जाती गाड़ी तक नहीं है, वो अपने ड्राइवरों तक का मकरूज है, तो एक ऐसे शख्स के ऊपर करप्शन के इल्जामात, ये सिचुएशन बड़ी गंभीर होती नजर आ रही है यहाँ पर। दूसरी तरफ रात को आज से 2 दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर गालबन 130-135 मेंबर हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप के, जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा की पूरी काबीना शामिल है, MPAs और MNAs वगैरह सारे उसमें हैं, मुशीर वगैरह। वहां पर वजीर आला साहब और शकील खान साहब जो CNW के वजीर थे, इनके दरमियान सख्त किस्म का तसादम हुआ, सख्त जुमलों का तबादला हुआ, एक दूसरे को धमकियां दी गई। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं और वज़ीर आला साहब ने कहा कि मैं तुम्हें पहले डी नोटिफाई कर चुका हूं, और मामलात इतने सख्त हुए कि शदीद किस्म के आपस में एक दूसरे पर जुमलाबाजी की गई, इबरत का निशान बनाया जाएगा एंड ऑल। में वो स्क्रीन शॉट वगैरह तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता प्राइवेसी की वजह से, और लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं कि उसमें कन्वर्जेशन के अंदर इतने लोगों के सामने
काफ़ी ओपनली एक दूसरे को थ्रेट्स किए गए और एक दूसरे के ऊपर जुमले कसे गए या एक दूसरे को सख्त जबान का तबादला एक दूसरे के खिलाफ हुआ। बीच में लोग काम डाउन वगैरह भी करवाने की कोशिश करते रहे। ये एक बहुत ही इमेच्योर किस्म का बिहेवियर था व्हाट्सएप के ऊपर इस तरह की कन्वर्सेशन होना, जहाँ पे 150 के करीब लोग मौजूद हैं, तो वो बात कहाँ से कहाँ फैल सकती थी। बहरहाल नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे अहम चीज़ ये है कि यहाँ तक ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स जो हैं वो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं पावर के हुसूल के लिए, वज़ीर आला की शायद कुर्सी के लिए, या फिर एक दूसरे से शिकवे गिले हैं। बताया जा रहा है कि वो जो दूसरा ग्रुप जो अपना वज़ीर आला लेकर के आना चाहता था वो भी इस वक्त मुतहर्रिक हो गए हैं कि इस्तीफ़े देंगे और एहतजाज करेंगे। बहरहाल ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। लोगों से आपने वोट लिए थे इस नारे के साथ कि इमरान खान साहब को जेल से आप आज़ाद करवाएंगे। यकीन जानिए खंभों को लोगों ने वोट दे दिए, जिनके नाम तक हल्के में किसी ने कभी नहीं सुने थे। इमरान खान का टिकट लेके आकर के उन्होंने 80-80 हज़ार लाख वोट ले लिया। अपने असल मकसद के ऊपर आप रहें, यही आप सब के लिए बेहतर है, ये आपकी मुस्तकबिल फ्यूचर की पॉलिटिक्स के लिए बेहतर है। यू गाइज आर ट्रस्ट मी, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सियासत के मैदान में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इमरान खान की वजह से हैं। तो आपका असल मकसद ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपके जो लीडर हैं, जिनके नाम पे आपने वोट इकट्ठे किए हैं, उनको आप जेल से निकालने के लिए कुछ अमली मुजाहरा करें, कुछ एहतजाज करें, हुकूमत के ऊपर प्रेशर बनाएं। जिन लोगों ने उनको नाहक जेल के अंदर कैद कर रखा है, उनके लिए ऐसे हालात पैदा करें कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाया जाए। वरना आज वो शख्स बेकसूर बेगुनाह हर अपने केस में बरी होने के बावजूद जेल के अंदर मौजूद है। तो आपकी ये हरकतें, रात को व्हाट्सएप पर लड़ाइयाँ और फिर एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की साजिशें जो हैं, आवाम को सब पता होता है, बात छुपती किसी से भी नहीं है। लोगों को मालूमात होती है हर चीज़ की। तो बेहतर है कि मैं तो अपना ताल्लुक हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बताता हूँ लोगों को। आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मेरी तरफ से ये मैसेज है आप लोगों को कि आप लोग वो करें जो आपका असल फरीजा है, जो आपका असल फर्ज है, जिसका वादा करके लोगों से आपने वोट लिए। मूविंग टुवर्ड्स अनदर टॉपिक, शेर अफजल मरवत आज खान साहब से काफ़ी अरसे के बाद मुलाकात करके जब बाहर आए तो सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि खान साहब को मैंने सलाम किया और खान साहब ने मुझे अपने गले लगाया। हमारे गिले शिकवे दूर हुए, बहुत सारी बातें हुई। खान साहब ने मुझे एक अहम जिम्मेदारी सौंपी कि मुल्क में इस वक्त तुमने एहतजाज करने हैं। और फिर मैं आपको ये कहता हूँ, यानी कि सहाफ़ियों को, कि मैं आज के बाद किसी भी लीडरशिप के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। मेरे किसी से गिले शिकवे नहीं है, मैं सबको माफ़ करता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त सा पैगाम था शेर अफजल मरवत की तरफ से। ऑन द ग्राउंड उनको वेलकम बैक। और ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि जिस तरह वो लोगों के दरमियान एक मोमेंटम बना करके रखते हैं, वो बड़ा अहम है। यहाँ पर मैं शेर अफजल मरवत साहब को बड़ा अहम मैसेज देना चाहता हूँ, जो मैंने ट्वीट करके उनको टैग करके भी ये बताया, और उम्मीद है कि अगले कुछ घंटों में मेरा उनके साथ इंटरव्यू भी होगा। बहरहाल मेरे वीलॉग्स को वो देखते हैं, तो मेरा एक ब्रदराना मशवरा है आपको कि जिस मकसद, जिस कॉज की आप बात करते हैं, जिस कॉज के लिए आप इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद हैं, आपने इलेक्शन लड़ा है, यकीन जानिए वो बहुत बड़ा कॉज है। वो इमरान खान का कॉज है, वो हकीकी आज़ादी का कॉज है। वो इमरान खान को जेल से नाहक कैद किया हुआ है जिन लोगों ने, उनके चुंगल से आज़ाद करवाने की जद्दोजहद है। ये जद्दोजहद है मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के क़याम की। ये जद्दोजहद है उन हज़ारों बेगुनाह कैदियों को आज़ाद करवाने की। ये जद्दोजहद है मुल्क में रूल ऑफ लॉ के क़याम की, इंसाफ के क़याम की। इस जद्दोजहद के सामने आपके सियासी मुखालफिन की चुगलियाँ या उनके ताने कोई अहमियत नहीं रखते। यकीन जानिए, अपने मकसद के ऊपर नज़र रखिए। जो भी शख्स इस वक्त इमरान खान को बाहर निकालने में जद्दोजहद करेगा और उसकी जद्दोजहद लोगों को नजर आएगी, वही लोगों के लिए हीरो होगा। ये चंद दिनों का, चंद घंटों का, कुछ वक्त का बबोला होता है जो आपके खिलाफ क्रिएट किया जाता है। सोशल मीडिया पे बहुत किरदार कुशी की गई शेर अफजल मरवत की, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स की तरफ से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से एजेंट होने के इल्जामात लगाए गए उनके ऊपर। ये एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, लोगों का एतमाद उसके ऊपर से ख़त्म करने की कोशिश की गई। बहुत अनफॉर्चुनेट था ये, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसमें सर फहरिस्त आदिल राजा साहब
ہمیشہ سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے. انہوں نے پوری کوشش کی یہ ثابت کرنے کی کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے. ہاں آج البتہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ خان صاحب اور ان کے درمیان جو بھی مسائل تھے وہ اندرونی اختلافات پارٹی کے ایک دوسرے کے بارے میں بیان بازی اور اس طرح کے اور خان صاحب کے ساتھ کنورزیشن نہ ہونے کی وجہ سے تھے. اس کے پیچھے کوئی ایجنٹی والا معاملہ نہیں تھا. آج عادل راجہ نے پھر ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ہمارے علم میں ہے یہ بات کہ شیر افضل مروت کا اب ڈرٹی ہیری کے ساتھ تعلق ٹوٹ چکا ہے، لہٰذا خان صاحب نے جو ذمہ داری دی ہے اس میں آپ کام کریں تو ہم سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. میرا یہاں سے راجہ صاحب سے یہ سوال تھا کہ آپ کو خاموش مجاہدین نے آ کر کے بتائی یہ بات کہ شیر افضل مروت کا ڈرٹی ہیری سے تعلق ختم ہو چکا ہے، اور آپ نے پھر یہ بات خان صاحب تک پہنچائی اور پھر خان صاحب نے اس کو یہ ذمہ داری دی. مطلب کیا کس قسم کی کہانیاں کرواتے ہو لوگوں کو یار. کتنا بڑا نقصان ہوا آپ کی ان باتوں کی وجہ سے. مختلف لیڈرشپس کے حوالے سے آپ نے باتیں کی اور ان کو ایجنٹ بنایا، لوگوں کا ان کے اوپر سے اعتماد اٹھانے کی بات کی. کوئی بھی کہانی آ کر کے آپ چیپ دیتے ہیں اپنا ویلاگ چلانے کے لیے. بہرحال میں اس کے اوپر بھی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. شیر افضل مروت کی واپسی بڑی خوشائند ہے، لیکن آنے والے دنوں میں یہ معاملہ سامنے آئے گا کہ شیر افضل مروت کس لیول پر جا کر کے عمران خان کی آزادی کی جدوجہد کو ہائپ دے سکتے ہیں، ملک کے اندر اس لیول پہ احتجاج کر سکتے ہیں جس سے عمران خان کی رہائی کی جو تحریک ہے اس میں شدت آ سکے. بہرحال میری کوشش ہوگی شیر افضل مروت کو اگلے کچھ گھنٹوں میں لائیو لوں اپنے چینل پر، ان سے کچھ اہم سوال و جواب کروں، ان سے پوچھا جائے کہ اس تحریک کو کس طرح لے کر کے جائیں گے وہ. اور اس کے علاوہ مزید باتیں اگلے ویلاگ میں آپ سے کرتا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. علی زی ویلاگس کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار کیجیے گا. جزاک اللہ خیر.